राजेन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्रातं विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। जो जो मायानो वृत्तांत ए अलगे थाय तो उपजे स्वांत तत्कीर्ण कंपाण ते थयो अने माया माहे भलीने गयो अने माया माहे भलीने गयो। कल्पांत 7 ने 86 जुग प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। 86 जुग कल्पांत 7 ने 86 जुग महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप यासी प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, जब आप श्री इंद्रावती जी के मुखारबिंद से धामधनी यह वाणी प्रकट करवा रहे हैं तो इंद्रावती जी अपने धनी सदगुरु श्री पिया प्राणनाथ जी अथवा धामधनी सदगुरु महाराज जी की याद को बार बार दिल में उभर करके आ रही हैं कि हमारे धामधनी सदगुरु महाराज हम सुंदर साथ पर कितनी महान कृपा करते थे। और यदि हम एक लवो सामरे से ही उन वचनों में से एक वचन भी हम याद करें तो इतने गहरे वचन हैं, वो इतने असरदार वचन हैं, इतने तेज वचन हैं कि जीव हमारा ठहर नहीं सकता है। मतलब कितना बड़ा और बढ़ जाएगा और धनी के बिना हम रह नहीं सकते हैं, काया ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए शामलो सुंदर साथ हम तुम्हारे सामने उन वचनों का विचार कर रहे हैं, उन वचनों पर तुमसे हम विचार करते कह रहे हैं, क्योंकि हम तो वो अवसर चूक गए थे। और उसी अवसर को याद करते ही रतनबाई को उद्बोधन करती हैं। रतनबाई बिहारी जी हैं, उनको बार बार याद करती हुई कह रही हैं कि ऐसे श्री बिहारी जी जो कि माता श्री पूज्य लीलाबाई के उदर से उत्पन्न हुए और जिनके पिता श्री जो हैं बिहारी जी के आप धनी श्री देवचंद जी महाराज जी हैं, वो चाहते तो सब कुछ उनको देते थे, वो चाहते तो उन पर सारी कृपा बरसा देते थे, लेकिन नहीं, सदगुरु महाराज जी धामधनी हैं। उन्होंने निरखा, परखा, पहचाना कि योग्य कौन है, उचित कौन है, जो कि धर्म को उठा सके, धर्म के भार को सहन कर सके और जागनी कर सके। उन्हें पहचान लिया। सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी की पुत्र श्री बिहारी जी पर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना बल नहीं था कि धर्म के भार को वो उठा सकें, बल्कि वो उसको बहका सकते हैं। तो आप सदगुरु महाराज जी ने पहचान करके ये सारा आवेश इंद्रावती जी को दिया। इंद्रावती जी उन्हीं बात को बोलती हैं कि देखो, धामधनी ने हमारे अंदर बैठ कर के वाणी प्रकट की है। जो कोई सुंदर साथ इसको सुनेगा वो निज घर परम धाम की तरफ में जगेगा और उसको शंका नहीं रहेगी। कल का संक्षिप्त विस्तार आपको हमने थोड़े में बताया है। इसलिए मेरे धनी जी, हम सब सुंदर साथ को वो बताते थे जैसे पहले लीला करते थे। उन्होंने ब्रज में की, रास में की, परम धाम की अथवा जो भी ज्ञान उन्होंने दिया वो अंतर ध्यान हो गए, वो सब विराम लग गया। लेकिन याद इस बात की उन्होंने करवाई सुंदर साथ जी कि ब्रज मंडल में अथवा रास मंडल में
धामधनी जी हमसे दूर हो गए थे, रास करते करते अंतर ध्यान हो गए थे, तो हम सब ने विरह किया था। वैसे ही धामधनी इस ब्रह्मांड में भी आए, उन्होंने हमको ज्ञान दिया और फिर उन्होंने देखा कि सुंदर साथ जी किसी न किसी तरह से प्रभावित नहीं होते हैं, तो रोने भी लगे, हंसने भी लगे, खींचने भी लगे, अनेक प्रकार के दृष्टांत कहने लगे। असर नहीं हुआ तो उन्होंने पर्दा कर दिया और पर्दा करके वो चले गए। लेकिन हम लोगों ने विरह किया, धामधनी ने इस विरह को देख करके दया की। जैसे उन्होंने तब दया की थी ऐसे अभी दया की, और फिर वो हमारे बीच में आकर के प्रकट हो गए। और वही वाणी, वही वचन, वही उनका ज्ञान पुनः करके हम सबको मिल रहा है। वो जैसे 25 पक्ष वर्णन करते थे, फिर से वर्णन करने लगे, रास का वर्णन करते थे, करने लगे। वही वाणी हम सबको आकर के वैसे की वैसे मिल रहा है। फिर दृष्टांत दिया कि देखो इस खेल माया का इतना प्रभाव है, माया इतनी बलशाली है कि निर्मल नेत्र भी अंधे हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे पवित्र आत्मा भी माया में लिप्त हो जाती है। तो यहाँ मार्कंडे का दृष्टांत बताया। मार्कंडे ऋषि ने अपने भगवान नारायण से यह बात की थी कि आपकी माया हमें छू नहीं सकती है। फिर भगवान ने उचित समय देख करके मार्कंडे ऋषि को अपनी माया का प्रभाव बताया था। वही माया का प्रभाव का अपन ने कल वर्णन विस्तार से सुना। तो कहने लगे माया इतनी जबरदस्त है कि वो बीच में बिछोहा डाल देती है। जब ये हमसे माया अलग हो जाए तो हमें शांति, स्वांत बोलते शांति, चैन मिले, हमें कुछ करार होवे। तो बस कहते हैं देखो ऋषि ने जो तर्पण किया, जो उन्होंने भगवान की लीला माया देखी, उसको देखने में उनको 7 कल्पांत 86 युग बीत गए और इसी को पता नहीं चला। और ऐसे ये माया एक क्षण भर के अंदर में इतना अपना बेहाल कर देती है। माया आड़ी आवी बुध। बस यही हुआ, माया आड़ी आवी बुध। यहाँ से कई दृष्टांत देंगे। जिस तरह से तिनका होता है, समझे, एक तिनका आंख के पास में ले जाओ तो तिनके पूरे पर्वत को ढांक देता है ना। यही हाल है कि ये माया बुद्धि के आड़े आ जाती है तो बुद्धि को अंधा कर देती है, बुद्धि को समझ में नहीं आता है। फिर ऐसा लगता है कि अरे कितने समय बीत गया, बोलो, और हुआ एक क्षण भी नहीं है। 7 कल्पांत 86 युग बीत गए, लेकिन माया ने इतना सा हमारे अंदर आकर के प्रभाव डाल दिया और बुद्धि को अपनी तरफ खींच लिया। नव पड़ी खबर लगा तो बोलो इस माया ने इस तरह से ऐसे अपनी उलझन में फंसा लिया, माया के फंद में फंसा लिया कि बुद्धि ऐसी हो गई, कुंठित हो गई। ऋषि को खबर ही नहीं पड़ी समय का, या जो कुछ देख रहे हैं उनको कुछ जानकारी भी नहीं हो पाई। ऋषीश्वर दुख पाम्यो निर्धारा। तो ऋषीश्वर मतलब कि मार्कंडी ऋषि जी ने इतने समय पर इतना दुख पाया, खड़े वहीं पर हैं। यही हाल ब्रह्म सृष्टियों का है, बैठे वहीं पर हैं, कदम के नीचे बैठे, चरण के नीचे मूल मिलाव में बैठी हुई हैं। और ऐसा आवरण डाल दिया धनी ने कि किसी को खबर सुधी बुद्धि नहीं है। वही हाल ब्रह्म सृष्टियों का है। जैसे ऋषि ने दुख पाया था, त्यारे नारायण जी की दो प्रवेश, त्यारे नारायण जी की दो प्रवेश। त्यारे तब नारायण जी ने उनकी सुरता के अंदर में जो देख रहे थे वो माया से लिप्त थे, उसमें प्रवेश कर दिया। मतलब और प्रवेश करते ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि सुरता खेल देख रही हैं, इनकी सुरता में राज्य ने प्रवेश कर दिया। वहां पर ऋषि ने जाकर के उनको समझाया, यहाँ धामधनी में आकर के समझा रहे, हूबहू वैसे ही है। वहां पर नारायण ने उनकी सुरता में प्रवेश कर गए।
ऐसे ज्यों जागत में ब्रह्मांड देखते थे तो सपने में देखने लगे। सखियों पर स्वप्न से हुक्म को आवरण डालो, जहां आवरण डाला उनके आवरण में धनी खुद आ गए। इसलिए ये दोनों दृष्टांत एक ही होते हैं, एक जैसे हैं। इसलिए इसको यहाँ पर आप सुंदर साथ के वास्ते कह रहे हैं कि नारायण जी ने प्रवेश कर लिया उनकी सुरता के अंदर में। देखाड़े माया लवलेश, और लवलेश किंचित मात्र, माया क्या दिखाई है? किंचित थोड़ी। और कैसा लग रहा है? स्वप्न जाने कई युग बीते। इस स्वप्न में ऐसा लगता है कि जुगान युग बीत गए, और वहां तो बैठक घर भी नहीं टरी, हलता है उजू जल। एक राई को सिंह पर, सिंह के ऊपर रखो, गिरने में क्या एक क्षण भी नहीं लगता है, इतना समय भी नहीं हुआ। और फिर चौथा दृष्टांत दिया है कि पत्तों को ढेर लगा करके उसमें तीर छोड़ा जावे तो उसको छेदने में कितना समय लगता है, इतने कोमल होते हैं। और एक पत्ते से दूसरे पत्ते में तो और ये दृष्टांत आएंगे, आगे काम आएंगे अपने को। इसलिए माया नामधनी ने किंचित मात्र दिखाई, जैसे ऋषि को किसने दिखाई थी? नारायण जी ने दिखाई। जुए जागीता तेहज ताल, बस वही होना है। इसलिए स्वामी जी वाणी में बोलते हैं कि जब हम सब ब्रह्मंगना यहाँ पर आ गए, धाम का दरवाजा वहाँ से कितनी दूर है या कितने करीब है, ये उदाहरण दृष्टांत आया हुआ है। तो अब बताओ कि हम देखते हैं कितना समय नहीं हुआ है, तो सपना किस चीज का हुआ है ना? इतने समय के अंदर में धनी ने आधा छीन भी नहीं हुआ है, आधा छीन का कोटमा भाग भी नहीं हुआ है, तो कहां पर धनी से लग हुए हम? परंतु माया का ये खेल है, इसमें हम विचलित बेचैन हो जाते हैं। ऐसे देखते हैं तो जागते हुए वही का वही समय है, ते घड़ी ने तेज पल, वही कोई हाल है। दया करे काढ़्यो तत्काल, जैसे उन्होंने ऋषि को दया कर दी, अरे बड़ा दुख पा रहा है ऋषि, कितना दुख पा रहा है कि वो जा तो चला रहा है, घर में पिट रहा है ना, अनेक प्रकार की माया के कष्ट उठा रहा है। देख करके उनकी चलो ठीक है। ऐसी धनी को दया आई कि हमारे सुंदर साथ बनमंगना है, कब तक दुख पाएंगी, और उनको हम जल्दी से निजात दिलाएं, ऐसा धनी चाहते हैं। माया नीता ये है सनंद, माया नी, माया की, ता तो ये है, यह सनन बोलते तरीका ही है, सनन बोलते हैं यहाँ तरीका। माया का तो ये नियम ही है। कैसा नियम है बोलो? निर्मले नेत्रे थये अंध, कितना भी निर्मल होवे, समझे, कितना भी वो पवित्र होवे, अच्छे से अच्छा अपने आप को ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मंगना कहे, अपने आप को परमहंस कहे, निर्मल बोलो, पवित्र पाक भी होवे, एक पल के अंदर में अंधा हो जाता माया की जंजाल में। माया ने अपना आवरण डाला नहीं और वो अंधा अज्ञानी बन गया। माया का ये तरीका ही है। फिर लोग उदाहरण देते हैं, अरे वो तो इतना बड़ा था, अरे वो ऐसे थे, और उनको क्या पता कि माया ने कैसे अंधा कर दिया। एक कोई नहीं कहेगा, समझे नहीं? अरे वो तो ऐसा था, बड़े बड़े ऊंचे थे, भजन भक्ति थी, हैं, बड़े साधक थे, नहीं थे? हर तरह से लोग तर्क करते नहीं करते, लेकिन माया की तो ये तरीका ही है कि जितना ज्यादा जो उनसे भजन भक्ति ध्यान वो करेगा, बोले माया उसको घसीट के लाती है, समझे नहीं? अब देखना यहाँ पर इस खेल के अंदर में जो यदि बिगड़ा हुआ है, समझे नहीं, उसको सुधार दे तो मानता है मानता नहीं? आज मानता है
चाहे आप व्यास जी को देख लो, और चाहे आप वाल्मीकि जी को देख लो, चाहे तुलसीदास को देख लो, जितने भी हुए हैं हर कोई बिगड़े हुए थे, समझे? सब माया में इतने लिप्त थे, लेकिन ऐसा सुधारा, उनके गीत गाए जाते हैं कि बिगड़ा हुआ ऐसा सुधर जाता है। और माया जिस पर रूठ जावे तो बना से बना हो तो उसके पल में बिगाड़ देवे, नहीं, बना से बना होवे एक पल में उसको बिगाड़ देवे, और फिर जो है हाथ मलते रह जावे। तो धामधनी ने देखा, इसलिए सुंदर साथ को उदाहरण दिया कि अपने इसको बचना है, हम तुमको कारण बताते हैं कि वो क्यों बिगड़ गया, अथवा वो निर्मल नेत्र होते हुए भी क्यों अंधा ज्ञानी हो गया, समझे? ये उदाहरण ब्रह्मश्रेष्ठियों पर सटीक दृष्टांत है, और इस दृष्टांत को सुन करके ब्रह्मज्ञान सचेत हो सकती है, जल्दी से असर कर सकता है कि वास्तव में माया कर देती है माया से बच के रहना है। ते माटे कीधो प्रकाश, इसलिए नाम देख लीजिए, इसीलिए ते माटे, इसीलिए ये प्रकाश वाणी का उजाला फैलाया है, समझे? ते माटे प्रकाश वाणी का नाम ही प्रकाश है उसका, अंधेरे से उजाले में ले आएंगे, अज्ञानता से अंधकार से उजाले में लेके आएंगे। ते माटे, इसीलिए कि इस अंधकार में मत फंसना, निर्मल नेत्र थइए अंध, अच्छे से अच्छा ज्ञानी ध्यानी होवे, निर्मल पवित्र होवे, तो भी वो अज्ञानता के अंधकार में माया में फंस जाता है। इसलिए धामधनी हम सुंदर साथ को माया से बचाने के लिए, सजग करने के लिए, सावधान करने के लिए प्रकाश लेके, प्रकाश वाणी लेके आए। तारतम्य तणो अजबास, क्योंकि इस प्रकाश वाणी के अंदर में क्या है? तारतम का उजाला है, तारतम का उजाला है। प्रकाश वाणी में क्या है? तारतम का उजाला है। ते माटे धनी उसको उजाला के लिए तारतम लेकर के आए। ते लैने आव्या धनी, ते मतलब ऐसा तारतम, ऐसा उजाला कौन लेके आए? धामधनी लेके आए। धामधनी सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी। अब यहाँ पर देख लीजिए, सतगुरु धनी कहा जाता है, समझे नहीं? सतगुरु श्री धनी देवचंद जी महाराज जी, धनी जुड़ गया, सतगुरु जुड़ गया, बोलो। इसलिए हमारे वास्ते वो तारतम लेकर के आए हैं, प्रकाश लेके आए हैं। दया आपन ऊपर छे घनी, दया आपन ऊपर से घनी। इसलिए धामधनी की, सदगुरु महाराज जी की अपने सबके ऊपर में बहुत महान कृपा है, दया है, मेहर है। जाने जो से माया अलगा थई, जाने मतलब समझेंगे, समझेंगे, जो से देखेंगे माया को, ये माया है ना, अलग होकर के देखेंगे। जो तारतम का उजाला समझ जाएगा, तारतम का प्रकाश, प्रकाश वाणी को जान जाएगा, वो जान जाएगा, समझ जाएगा, और समझ करके माया से अलग होकर के, मतलब दूर हो करके अच्छी तरह से इसको पहचानेगा, बचेगा। तारतम ने अजवाले रही, तारतम ने अजवाले रही, तारतम के उजाले में, प्रकाश में रह करके वो अच्छे से समझ लेगा, पहचान लेगा, और माया के साथ प्रीति नहीं करेगा, माया से नाता नहीं जोड़ेगा। आप देख लो कहीं पर भी इस वाणी को जो कह रही हैं, धनी जी कहलवा रहे हैं, इंद्रावती जी के मुकाबले कितने दूर रहे। पहले उनको क्या लगा? एकदम शौक लगा, एकदम से उनको अंदर में झटका लगा कि धनी दूर हो गए। फिर बिरहा, फिर दर्द, फिर पीड़ा कही, धनी दया करके आए
और उनको आज वही श्री इंद्रावती जी के मुखारबिंद से वाणी धनी जी कहलवा रहे हैं। जो समझ जाएगा वो माया से दूर रहेगा, तारतम के उजाले में रहेगा। भले तरतम की दो प्रकाश। भले बोलते बहुत अच्छा, भले बोलते अच्छा। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि धामधनी ने तारतम का उजाला लेकर के आए, तारतम का उजाला कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सुंदर साथ जी। ये राज्य की भलाई है, राज्य की महती कृपा है कि हमारे लिए वो तारतम का प्रकाश फैला रहे हैं। सकल मनोरथ सिद्ध्या सात। इससे क्या होगा? सकल हर प्रकार के मनोकामनाएं सिद्धियां मतलब सिद्ध हो जाएंगी। सुंदर साथ की सब सुंदर साथ की सकल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये तो धामधनी ने बहुत अच्छा किया है जो तारतम का उजाला लेकर के आए। वचने सर्व अजवालो करियो। इसलिए धामधनी ने वचन के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा जो लेकर के आए, प्रकाश वाणी लेकर के आए, उस तरह से उन्होंने हर तरह से प्रकाश, हर तरह से प्रकाश मतलब हर क्षेत्र में, हर अवस्था में। ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि तारतम हमें काम नहीं आवे। समझे नहीं? हर अवस्था में तारतम काम आता है। समझे? ये नहीं कि हमें दुख आए तो तारतम पाठ करने लग गए। समझे? तारतम हर अवस्था में काम आता है। तारतम इसलिए तो बोलेंगे कि तारतम का जैसा कोई वस्तु ही नहीं है। धामधनी परम धाम में विचार करके लाए हैं कि ऐसी वस्तु लेकर के जाएंगे कि जिसका कोई सानी नहीं हो, जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो, और एकमात्र तारतम से सब काम सिद्ध हो जाए। तारतम मात्र से, इसलिए कहते हैं वचन सर्वे अजवालो करो। तारतम के वचनों में इतना बल है, इतना ताकत है इसके अंदर में कि सब तरह का उजाला, समझे, हर तरह का उजाला। अंधेरा जो है एक तरह का नहीं होता है, अनेक प्रकार का अंधेरा होता है। सब अंधेरे को ये उजाले में बदल देता है, प्रकाश में कर देता है। अने बीजो देह माया माहे धरियो। अने बीजो देह माया माहे, आ गया देखो शब्द कि धामधनी ने दूसरा देह, मतलब कि अभी सुंदरबाई के पावन हृदय में बैठे थे। अब वो धामधनी सदगुरु महाराज जी, श्यामा जी, धामधनी सहित तो श्री इंद्रावती जी के ये दूसरा जामा हो गया, ये दूसरा देह हो गया। अने बीजो देह माया माहे धरो। प्रकरण 9 चौपाई 237। विनती राग धना श्री। हवे विनती एक कहो मारा वाला। अब जो कुछ भी अभी तक जो प्रकरण चल गया है, उस प्रकरण की संक्षिप्त पूरी व्याख्या इस प्रकरण में आ जाएगी। जैसे बीतक चलती है, बीतक होते होते लालदास जी महाराज जी 3 बार बीतक को दोहराते हैं, याद हो तो। महाकारण से लेकर के जब सदगुरु महाराज जी के, उनके परिवार का, गांधी भाई के परिवार का, अथवा श्री महाराज के परिवार का, अथवा गांधी भाई से मिलन का, अब देखो वहां पर वो इतने बीच में 2 बार दोहरा देते हैं। अब यहां तक जो कह दिया है, तो जो उन्होंने कहा है कि भले तारतम की दो प्रकाश, देखो आपने बहुत अच्छा किया कि तारतम का उजाला आपने फैलाया, इससे सुंदर साथ की मनोकामना सब पूर्ण होंगी। और सब जो
उजाला आपने वचन जो कहे हैं ये सब हम सबको ज्ञान के प्रकाश की तरफ में ले जाएंगे। और आपने इतनी बड़ी कृपा की है, हम सुंदर साथ के वास्ते आपने दूसरा देह धारण, इसलिए अब विनती कर रही है। इस विनती को ध्यान से सुनना। जी 26 चौपाई की है ये, समझे? कितनी है? 26 चौपाई की है। तो आप देखिए, हावे विनती करूं मारा वाला, मेरे वाला जी, हावे बोलते हैं वो, हम आपसे प्रार्थना विनय अर्जी करते हैं मेरे वाला जी, सुनो पियो जी बात, मेरे पिया जी, यहाँ पर आप मेरी बात को, मेरी विनती को, मेरे अर्जी को आप सुनिए। प्रगट तमे पधारिया, बोल दिया, आप प्रगट मतलब प्रत्यक्ष, प्रगट बोलते हैं प्रत्यक्ष, तमें आप पधारे मतलब आए हो, आप प्रत्यक्ष आ गए। प्रत्यक्ष मतलब जैसे पहले थे प्रत्यक्ष हो आप वैसे आप आ गए, समझे? इसलिए क्या बोला करते हैं, प्राणनाथ प्रगटन, क्या बोलते हैं? निजानंद धनी सिद्धेवचंद जी प्रगटन, समझे नहीं? अब जो लोग जन्म की बात कहते वो ना समझ है, समझे? ना समझ की वजह से वो ऐसा समझते हैं जैसे मनुष्य ने जन्म लिया हो। प्रकट होना, प्रकट का मतलब प्रत्यक्ष आ जाना, समझे नहीं? और प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि कारागृह के अंदर में आए, नारायण चतुर्भुज ने दर्शन दिया, बोलो आप, जहां पर दर्शन देके विगत कह के वो चले गए, उस जगह पर वो प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष हुए, बराबर है ना? ऐसे ही स्वरूपों को प्रकट करके कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष, आप तो प्रत्यक्ष पधार गए धामधनी जी, बोलो आप। और क्या कर दिया आपने? आकार फेरो छो नाथ, आकार फेरो छो। अब थोड़ा समझना, कोशिश करना, आकार फेरा मतलब आकार बदल दिया। आप पहले श्री सुंदरबाई सिद्धेवचंद जी के रूप में थे, बराबर। आप अब आप जो हैं सिंद्रावती जी के पावन हृदय में, आपने अंदर की कोई बात नहीं बदल दी। ये देखो आप, धनी का जोश, समझे? अक्षर की आत्म, या फिर वो जब ज्ञान आगे बढ़ेगा तब बताया जाएगा पांचों शक्तियों का, कि धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन, फिर वही नूर जो अभी आत्म है अक्षर, फिर वो हुक्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपना बदलते हैं रूप को। आकार फेरो छोड़ा, इसलिए आपने क्या किया है, अपने देह को, अपने आकार को आपने बदल दिया और इंद्रावती की जामा में, समझे? तो ये जामा की बात है जो आपको जब आप मार्फत सागर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताते हैं कि जामा नाजुक होता गया। कितनी ऊंची बात बोलते हैं, समझे नहीं? आज हमारे आदि को इतना इतना समय हुआ और वो जामा नाजुक होता गया, लेकिन वचन जो उन्होंने कहे थे वैसे की वैसे 1034 चौपाई है, उसमें एक शब्द न कम न ज्यादा, ऐसे लिखते थे, काम आते हैं। इसलिए आप आकार फेरो छो, आपने अपना ये देह बदला है, बाकी जो स्वरूप है वो तो तुम स्वरूप, तुम मैं स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। श्री देवचंद्र जी हम कारणे, हाँ, श्री देवचंद जी हम कारण है। देखो बता दिया कि धनी श्री देवचंद जी हम सबके वास्ते हम कारण है, समझे नहीं? हमारे वास्ते, हमारे लिए हृदय तुम्हारे आया, आया तुम्हारे बीच में ही। अब क्योंकि कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि हमारे, कि हम, उसमें अहम भाव आ जाता है, समझे नहीं?
इसलिए तुम्हारे बीच में ही हम सबके वास्ते धनी सिद्धदेव चंद जी महाराज जी पधारे हैं, हृदय में बैठे हैं। वचन पालवा आपड़ा। अब यहाँ पर 2-3 बार आएगा वचन पालना। वचन पालवा आपना, कौन से वचन? पहले नंबर परम धाम में जो वचन कहे थे, जो कि मैं आहूं तो सतगुरु बन के तुम नहीं रखो लगा, फिल्म कहूंगा घर की बातें चीनो सो समझे। हम आएंगे आखिर में, हम अपना लीला को, अपने घर को हम खुद आकर के तुमको पूरा इल्म देंगे, बताओ, तुमको समझाएंगे, हम खुद आएंगे, कहा था ना, बराबर। एक नंबर। दूसरा, अब भी आपने सुना था, घरों जाके ले सी खबर, समझे। वो कहते थे अपने समय में सब सुंदर साथ के बीच में कि हम घरों जाएंगे, कि इंद्रावती जी के पावन हृदय में जब बैठेंगे तब हम सुंदर साथ की पूरी खबर लेंगे। हो गए दोनों वचन, है ना। वचन पालवा अपना, अपने वचन को पूरा करने के लिए धामधनी क्या किया? साथ सकल पर की धी दया। एक नहीं, सब सुंदर साथ पर धनी ने कृपा की है। हो गया। जन में अंध अमे जे हता। अब इस खेल माया में हम जन्म अंधे, समझे नहीं, जन्म से उसमें जोड़ना है। जन्म से हम अंधे मतलब अज्ञान में थे, हम अज्ञान अवस्था में थे जन्म से ही। तो धामधनी ने क्या किया? तेता तमे देखिता करया। तेता सो तो तमे आपने, तुमने, देखिता मतलब मेरे को दिखा दिया। आंख में हमारे उजाला प्रकाश, हमारे हृदय मंदिर के अंदर में आपने तेज तारतम फैला दिया, है नहीं, कर दिया। तारतम से देखता मतलब हम देखने लग गए, हमें सब नजर आने लग गया। वांसो बछूटो हाथ थी। फिर क्या हुआ? बासो बछूटो हाथ थी। हाथ थी मतलब हाथ से, बछूटो मतलब छूट गया था। बासो बोलते पीठ। अब पीठ थोड़ी कही जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? पीछा। पीठ पीछे होती नहीं होती है, इसलिए हमारे हाथ से आपका पीछा छूट गया था। हम ऐसे अज्ञान में हो गए कि आपने मुझ पर कृपा की और हमें देखता हुआ कर दिया। हमारा जो आपसे साथ छूट गया था, बराबर है, आपका पीछा, क्योंकि हम आपके कदम पर चलते थे नहीं, साथ साथ चलते थे नहीं, वो हमारा साथ, हमारा हाथ, बराबर, अथवा आपका पीछा हमसे छूट गया, तब जमपुरी जाता वली कर ग्रहिया। जब पीछा छूट जाता है, समझे नहीं, तो बदल जाती है बुद्धि। धामधनी के साथ में जुड़े रहोगे, उनका पीछा कभी छोड़ना नहीं। यदि छोड़ा तो वो कहाँ जाने लगेगा? जमपुरी। और जमपुरी क्या है? अनेक प्रकार के संसार के जितने भी कर्म कांड हैं दुनिया के अंदर में, जितने भी माया के जंजाल हैं, उसमें फंसने लग जाओगे। जहां हाथ छूटा, धनी का पीछा छूटा, फिर कहाँ? यहाँ लूटा डालोगे, वहां लुटाओगे, यहाँ पर ये करोगे, वहां वो बदल गए। बोलो, जो लोग यहाँ पर आए धनी के चरण में, तो बोलो माया से पीछा छूटा नहीं छूटा, उनके सारे कर्म कांड, कभी बोला हमने कर्म कांड में नहीं, कोई कोई काम मजबूरी है वो करते हैं, परंतु करते कोई भी धनी के सब वचन पालन करते हैं। धनी के
फरमाए पर सुंदर साज कहीं भी हो कोशिश करता है कि धनी के वचन पर चले, समझे। तो जब यदि हमारा धनी का पीछा छूट गया तो हम कहाँ चलने लग जाएंगे, उल्टे जाने लग जाएंगे ना, माया तरफ में है। जमपुरी जाता, ये जमपुरी का साधन है, नीचे जाने लग गए, जिसको अधोगति बोलते हैं, तो उस तरफ चले। इसलिए धनी ने हमारा ऊपर दया की, वो फिर से आए, देह बदली, तारतम लाए, बुद्धि बल दिया, ज्ञान दिया। हमारा जो हाथ छूट गया था, साथ छूट गया था, धनी ने बचा लिया। जमपुरी जाता बलि कर गिरया, उन्होंने हमको लौट करके कर, बलि मतलब लौट करके उन्होंने हमारे कर मतलब हाथ को ग्रहण पकड़ लिया। हवे अम माहे अम पनो, हवे अम माहे अम पनो, अब बोलते हैं हम में, धनी ने तो अपना काम कर दिया, अब अम माँ है हमारे अंदर में, अम पनु मतलब अपनत्व होगा धनी के प्रति, समझे नहीं। अब उन्होंने तो जगा दिया, उन्होंने खड़ा कर दिया है ना, सावचेत कर दिया, और फिर से आ गए, हाथ पकड़ लिया। अब हमारे अंदर में अपनत्व होगा, समझे, धनी के प्रति प्रेम होगा, धर्म के प्रति प्रेम होगा, सुंदर साथ के प्रति प्रेम होगा, या पहचान होगी, तो फिर हमें अब हमें दिखाना है, हमारा नंबर है। धनी ने दिखा दिया, धनी ने बल दे दिया, सजग सावचेत कर दिया, हमें अपना दिखाना है। हम पढ़ू मतलब अपना दिखाना है। क्या हमें जमपुरी जाना है, क्या हमें अपने धर्मपुर कहाँ जाना है, परम धाम की राह पकड़ना है, धनी की मार्ग पकड़ना है। ये हम अपने ऊपर में है, क्या हमको बिगड़ना है, क्या हमें सुधरना है। सीधी सरल भाषा है, हमें अपना भाव दिखाना। जो काई हो से लगार, लगार मतलब किंचित मात्र भी धनी के प्रति लगाव होगा। लगाव का मतलब तो प्यार, यदि धनी के प्रति समर्पण होगा, काहे कि थोड़ा सा भी, तो वो क्योंकि चिंगारी थोड़ी सी ही काफी होती है, आग पकड़ लेती है। थोड़ा सा भी यदि चलोगे तो धन बोलते हैं कि तू बल कर कछु अपना, तुम थोड़ा सा बल करो, मां की धनी तो पीछे खड़े हैं। यदि थोड़ा सा भी हम अंदर में लगार किंचित मात्र भी धनी के प्रति लगाव हो गया, या हमें हमारा अपनत्व धनी का प्रति हमारा प्यार किंचित मात्र होगा, तो निंद्रा उड़ाड़ी तमे निध दीधी। देखा, अब देखो यहाँ पर भाव, इंद्रावती कितना अच्छा भाव किया है। हमारे अंदर में कुछ होगा, है ना। देखा जाता है कि भाई इनके अंदर कुछ है, तो भाई ये गिर रहा है, इसको उठा लो, खड़ा कर लो। जब कुछ नहीं होगा तो कोई हाथ का को पकड़ेगा। इंद्रावती के अंदर कुछ है ना। तो धामधनी ने अज्ञानता की नींद भगा दी, ना समझ की नींद भगा दी। तो निद्रा उड़ाड़ी ने अज्ञानता की नींद को उन्होंने दूर कर दिया, उड़ाड़ी मतलब दूर कर दिया, भगा दिया इसको, और क्या किया, और मेरे को अखंड निधि दे दी, अखंड निधि तारतम दे दिया। बताओ, कुछ होगा इंद्रावती के अंदर में, है ना। इसलिए धामधनी खुद विचारते थे कि इंद्रावती उनका कारण था कि इंद्रावती से यदि हम दूर नहीं होंगे, बरहा नहीं आएगा, और बरहा नहीं आएगा इनके अंदर में दर्द नहीं जगेगा, और जितना दर्द जगेगा उतना ही जागनी होगी, उतना ही उसके अंदर में और बल बढ़ेगा जागने के लिए। इसलिए धामधनी ने अपनी लीला रची, इसको लीला बोलते हैं। तो धामधनी ने हमको नींद, माया की नींद उड़ा करके, और हमें अपने तारतम की नींद दे करके, क्योंकि हमें कुछ तो होगा हमारे अंदर में, इसलिए दिया है। हवे नहीं मुको, बोलो, हवे नहीं मोको निर्धार। इसलिए
जब उन्होंने इतना सोच लिया हमारे प्रति, बराबर, तो इसलिए अब इंद्रावती संकल्प करती है। हवे मतलब अब नहीं मुंह को छोड़ेंगे, निर्धार बोलते अब निश्चित करके हम धनी को उन्होंने नहीं छोड़ा। बोलो आप। फिर वही हाल हो गया केसर भाई का झगड़ा जैसा। केसर भाई हाथ पकड़ लिया, उन्हें इतनी देर हो गई खेलते, बोले नहीं छोड़ने वाले। इंद्रावती भाई छोड़ने वाले नहीं है। याद करो रतन भाई ने कितना उपाय किया कि इंद्रावती को हम छोड़ भगा दें, बंद कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। इंद्रावती छोड़ने वाली, बोले हम नहीं छोड़ना हमको। बल्कि वो जब आएंगी वहां से तो जब वाणी उनको देंगी तो और उनके ऊपर में हालत खराब हो जाए कि हमने बिठाया था कि हमसे इतनी दूर रहेंगे और अपने आप बदल जाएंगे, लेकिन वो तो बोलते हवे ना मुंह को, आप नहीं छोड़ेंगे हम निश्चित करके। आगे तो अमे नव ओलख्या। बता दी अपनी अपनी कमी बता दी। आगे मतलब पहले, नव नहीं, हमें हम न ओलख्या नहीं पहचाने। आगे गलती हो गई, भूल हो गई, समझे नहीं? आगे हमसे भूल हो गई, गलती हो गई कि हम पहचानने में देरी कर दी हमने। ते साले छे मन। ते मतलब वो, साले मतलब चुभना, समझे नहीं? चुभ रहा नहीं, वो खटक रहा मन में, मेरे अंदर में वही दर्द पीड़ा बार बार चुभ रही है कि हम आगे पहले क्यों नहीं पहचान पाए, और पहचान करके कहाँ गलती हो गई। अब धनी आए हैं इसलिए मैं अब पहचान गई हूँ और छोड़ूंगी नहीं। अब पहले गलती हो गई, वो हमें आज खटक रहा है, चुभ रहा है मेरे को। चर्चा ते करी करी पृथ्व्या। चर्चा ते करी के इतना धामधनी ने तो मेरे को चर्चा कर करके, कर करे मतलब कर करके अनेक प्रकार से पृथ्व्या मतलब समझाया। उन्होंने तो चर्चा कर करके अनेक प्रकार से हमको समझाया। अनेक कयाते विविध वचन। और विध विध तरह के वचन वाणी उन्होंने हमको कही। एक तरह नहीं, अनेक अनेक तरह से वचन कह करके उन्होंने हमको समझाया। ठीक गुरु जी। अनेक कहयाते विविध वचन, आगे तो अमे नव ओलख्या, ते साले छे मन, चर्चा ते करे करे पृथ्व्या, अनेक कहयाते विविध वचन, अनेक कहयाते विविध वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की जय। प्रणाम।